हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। कल हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा निकालना सीख लिया है और आज का जो वीडियो है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने सीखने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में हर साल एक क्वेश्चन आता है कि √5 को सिद्ध करे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, या √7 को सिद्ध करे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह के क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करने वाले हैं और मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत जल्द आसानी से अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीख जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपने नोटबुक से चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके क्लास 10th के पहले मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के टाइप 3 के क्वेश्चंस को लेके आ गए हैं। पहले टाइप में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मौसा निकालना सीखा। दूसरे में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मौसा निकालना सीखा। और यह वाला जो वीडियो है इसमें हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी अपरिमेय संख्या को आसानी से सिद्ध कर लेंगे। इसमें आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 7 जो है एक अपूर्ण वर्ग है और रूट के अंदर है, तो यह क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध करने के लिए हम लोग पहले उल्टा मानेंगे। यह अपरिमेय है तो हम मानेंगे कि यह परिमेय है। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना पड़ता है, हमने उल्टा मान लिया। ठीक है, अब उल्टा मानने के बाद हमने परिमेय संख्या की परिभाषा में पढ़ा था कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब √7 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में। p/q बराबर √7। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर ध्यान रहे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब अकेला रहेगा तो हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। वर्ग कर दिए। अब वर्ग करने के बाद आ गया क्या? p² / q² बराबर √7 का स्क्वायर, यानी p² / q² बराबर 7। ठीक है, लेकिन क्या 7 एक पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 7 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, और तो हमारा मानना तो गलत हो गया, क्योंकि p और q तो क्या है? परिमेय है। और इनका ये जो है इनका स्क्वायर भी एक पूर्ण संख्या का स्क्वायर होगा, लेकिन 7 का ऐसा नहीं है। चूंकि 7 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, नहीं है तो हम यहां लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ। हमने गलत मान लिया है ना। अतः सिद्ध हुआ कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। बहुत सारे लोग इसी क्वेश्चन को बहुत लंबड़ा उमड़ा देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। जितना है उतना ही रहने दूंगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम लोग इसको परिमेय मान लेंगे। परिमेय मानने के बाद p/q के फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, इधर भी और इधर भी। इधर स्क्वायर करने पे हमें p²/q² प्राप्त होगा और इधर उसका वर्ग। लेकिन जो निकलेगा यदि वह अपरिमेय होगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा, सर यहाँ वर्ग छूट गया, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और इसीलिए हमारा मानना गलत हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा कि जो संख्या है वह अपरिमेय है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वही प्रोसेस। माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
तो अपरिमेय संख्या सॉरी अपरिमेय नहीं, परिमेय, अपरिमेय तो है ही, हमको उल्टा मानना है, परिमेय मानना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। तो P बट्टा Q बराबर √3/2, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे करेंगे। अब फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पे? वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा? P बट्टा Q का स्क्वायर बराबर 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या निकलेगा? P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, ठीक है। 3 का हम तो स्क्वायर किए तो 9 आ गया, और √2 का स्क्वायर किए तो सिर्फ 2 आएगा, तो 9 दूना 18 निकल गया, ठीक है। 18 निकल गया, यानी 18 क्या पूर्ण वर्ग है? क्या 18 किसी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है? आंसर नहीं है। 16 है 4 का, लेकिन 18 किसी का वर्ग नहीं है, यह भी अपूर्ण वर्ग है। क्या है? अपूर्ण वर्ग है। फिर वही बात इस तरह से कर दीजिए, चूंकि 18 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया, गलत हुआ। √3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने परिमेय माना था और ये हमारा मानना गलत हो गया, इसलिए क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। PROVED। प्रूव करने के बाद हम उसके बगल में नीचे लिख देंगे कि प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया, ठीक है। अब इसी टाइप में हम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें तो सिंगल फॉर्म था कि √5 को सिद्ध करे, √7 को सिद्ध करे, √11 को सिद्ध करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब थोड़ा हम देखते हैं 2 पद वाले, जैसे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे, ठीक है। 6 + √2, हमें तो मालूम है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और 6 परिमेय संख्या है। और याद रहे, परिमेय संख्या में अगर हम किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं या गुना करें तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। भाग में अप्लाई नहीं होता है, भाग में कभी कभी कट जाता है, सो कभी कभी परिमेय आ जाता है, लेकिन जोड़ घटाव गुना में अपरिमेय ही प्राप्त होता है, ठीक है। गुना में भी कभी कभी 2 अपरिमेय संख्या को गुना करे तो वह परिमेय आ जाता है। जैसे कि देखें, पहले इसका भी हम मानेंगे उल्टा, कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है तो परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ध्यान रहे, उसमें हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे दोनों तरफ, लेकिन इसमें वर्ग नहीं करना है, इसमें वर्ग करने की जरूरत नहीं है। परिमेय संख्या है तो यहां तक तो सेम प्रोसेस दोनों में आएगा, P/Q बराबर 6 + √2, लेकिन उसमें हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। इसमें परिमेय वाले को एक तरफ कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा। जैसे P/Q, 6 इधर प्लस में है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर √2। यहाँ P भी परिमेय है, Q भी परिमेय है, और -6 भी परिमेय है, ये तो हमको पता ही है, लेकिन यह अपरिमेय है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें? अपरिमेय बराबर परिमेय। क्या ये पॉसिबल है? अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है कि जब एक ही जगह 2 तरह की बातें आ रही हों तो उसको विरोधाभास कहेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर है, जो पॉसिबल ही नहीं है गणित में। अपरिमेय अलग होता है, परिमेय अलग होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः नहीं, यहाँ पे चूंकि लिखेंगे, सॉरी, अतः के जगह पे चूंकि लिखेंगे। चूंकि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? विरोधाभास उत्पन्न हुआ, अतः फिर वही बात, हमारा मानना गलत हुआ। गलत हुआ। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। PROVED। प्रूव्ड हो गया।
कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसी का थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, 2 रूट 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, फिर वही काम, माना कि 2 रूट 3 माइनस 1 एक परिमेय है, उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। तो प्रश्न से P बट्टा Q बराबर 2 रूट 3 माइनस 1, यहाँ अपरिमेय कौन है, यहाँ अपरिमेय ये है। ठीक है, तो इसको एक तरफ कर देना है, परिमेय को उधर भेज देना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है इसमें। P बाई Q, ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, +1 बराबर 2 रूट 3। ठीक है, 2 रूट 3 अपरिमेय ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय का गुना हुआ है, और परिमेय में अपरिमेय का गुना करेंगे तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय बराबर परिमेय। फिर विरोधाभास, चूंकि यहां विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब दो ऐसी बातें जो एक दूसरे के विपरीत हों, सब बराबर दिखाई दे, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। क्या है, 2 रूट 3 माइनस 1, यहाँ पे अतः लिख के एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है, PROVED। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे और सीख चुके होंगे कि कैसे हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं। अगर सीख चुके हैं तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके।